श्रद्धेय पूज्य आचार्य रविशंकर आर्य जी, बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की योग्य इस पवित्र पावन आर्य समाज के यशस्वी पुरोहित आदरणीय श्री पंडित संजय शास्त्री जी, इस पवित्र पावन आर्य समाज के प्रधान पद को सुशोभित करने वाले आदरणीय श्री लाल जी मेघ जी पोकार, मंत्री आदरणीय श्री राजेश प्रभुलाल वेलानी जी, उप प्रधान आदरणीय श्री महेंद्र बाल जी वेलानी, उप मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र नारायण प्रेमजियानी जी, उप प्रधाना आदरणीय माता श्रीमती जया रजनीकांत प्रेमजियानी जी, उप मंत्राणी आदरणीय श्रीमती हेमलता रविलाल पारसिया जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री नीलेंद्र भांजी वेलानी जी, सह कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री जयंतीलाल मेघ जी पोकार, आदरणीय श्रीमती स्मिता जयंतीलाल पोकार जी जो पुस्तकाध्यक्ष हैं, अन्य समस्त पदाधिकारी जन जो इस पवित्र पावन आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष रूप से आप सभी ने मुझे प्रथम बार सुना है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से YouTube के माध्यम से लगभग सभी परिचित हैं, क्योंकि बहुत सारी माताओं ने, बहुत सारे आर्यजनों ने आकर के मुझे ये कहा कि अभी तक तो आपको हम YouTube पर ही सुन रहे थे, आज प्रत्यक्ष देखा है। उसके पीछे जिनका पुरुषार्थ रहता है, मेरे अनन्य सहयोगी आर्य युक्ति परिषद हरियाणा की, पूरे हरियाणा की जो प्रधान भी हैं और जिनका जीवन त्याग में है, चंडीगढ़ में इंडियन एयरलाइंस में 8 वर्षों तक जॉब करके 1 लाख रुपए की सैलरी को ठोकर मार करके जो ऋषि दयानंद जी के मिशन में उतरी है, और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तो केवल कुछ लोगों में बोलती हूँ, 100, 200, 500, 1000, जिनको हजारों लाखों लोगों तक पहुँचाने का जो पुरुषार्थ करती हैं, ऐसे त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति मेरी अनन्या सहयोगी आदरणीय मुकेश आर्य जी बहुत अच्छी संगति मेरे साथ में कर रहे हैं। आदरणीय अशोक जी, सम्मुख उपस्थित समस्त धर्म के अभिलाषी सज्जनों, पूजा एवं वंदना की योग्य मातृशक्ति, जिन युवाओं के लिए सम्मेलन रखा गया है, शायद वो कुछ समय पश्चात उपस्थित होंगे। आइए कुछ विचार आप लोगों के मध्य में इसी आशा और विश्वास के साथ में कि हम इन बातों को बड़े ही धैर्य और श्रद्धा से सुनते तो हैं ही, आओ हम थोड़ा सा चिंतन भी करें, मनन भी करें और अपने जीवन में हम अपनाने का प्रयास भी करें। सम्मेलन का नाम रखा गया है युवा सम्मेलन, और जब आर्य समाज में युवा सम्मेलन रखते हैं और आर्य समाज में युवाओं की बात होती है, तो जब अंदर बहुत निराशा हो जाती है तो हम यही कहते हैं कि युवा जो है वो आर्य समाज से जुड़ नहीं रहा है। केवल आर्य समाज नहीं है, यदि हम ये कहें अपने आप को जो हम हिंदू कहते हैं, वहाँ पर भी युवा जुड़ नहीं रहा है। ये चिंता, ये प्रश्न हमें हर जगह दिखाई देता है। तो आइए इन युवाओं का क्या योगदान है, इनका क्या महत्व है। परमपिता परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया तो परमात्मा ने इस सृष्टि के अंदर ना बच्चे पैदा किए और ना बूढ़े पैदा किए। क्या पैदा किए? युवा पैदा किए, नौजवान पैदा किए। यदि बच्चे पैदा करता तो उनका पालन पोषण कौन करता, और यदि बूढ़े पैदा होते तो फिर इस सृष्टि को आगे कौन चलाता। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने क्या पैदा किए? युवा पैदा किए, और ये सृष्टि आगे बढ़ी। तो आप विचार करें, चिंतन करें, जिस सृष्टि में पैदा ही युवा हुए और इतना सुंदर ये सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, तो इनका कितना महत्व है। इसलिए इस युवा को नौजवान भी कहते हैं। नौजवान क्यों कहते हैं? कुंवर सुखलाल जी हुए आर्य जगत के, बहुत उच्च कोटि के भजनोपदेशक भी थे, लेखक भी थे। वो ये बात कहा करते थे कि नौजवान को नौजवान क्यों कहते हैं। तो कहा आपने 9 का पहाड़ा देखा होगा, है ना, 9 की टेबल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27। जब आप 9 से लेकर के 90 तक पहुंचेंगे और उनका जब आप जोड़ करते हैं, 9 एकम 9, 9, 9 दूनी 18, 1 + 8, 9, 9 तीस 27, 2 + 7, 9, 9 का वो 9 ही रहता है। जब हम दूसरी टेबल देखते हैं तो वो आगे पीछे हो जाती है। 9 की टेबल ऐसी, 9 का पहाड़ा ऐसा है जो 9 का 9 ही रहता है। तो कहते थे नौजवान में ऐसा ही होता है, जो जिस
लक्ष्य को लेकर के वो चलता है, उसके ऊपर अडिग रहता है, ना वो उससे इधर जाता ना वो उससे उधर जाता। इसलिए इसको नौजवान कहते, 10 जवान नहीं कहते, इसे 8 जवान नहीं कहते, इसलिए इसे नौजवान कहते हैं। तो आप विचार करें, चिंतन करें कि जिस युवा के अंदर, जिस नौजवान के अंदर इतनी स्थिरता होगी, क्या वो परिवार अच्छा नहीं होगा, क्या वो समाज अच्छा नहीं होगा, क्या जिस जगह पर हम रह रहे हैं क्या वो जिला अच्छा नहीं होगा, बड़ी बात करें क्या देश अच्छा नहीं बनेगा, या राष्ट्र अच्छा नहीं बनेगा, वो बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। इसलिए निवेदन कर दूं, जिस युवा शक्ति की हम बात कर रहे हैं और जो प्रश्न हमारे भीतर पैदा हो रहे हैं, ये क्यों नहीं जुड़ता, तो एक बात मैंने आपको प्रातःकालीन वेला में कही थी कि देखो, जो काम व्यक्ति बचपन में करता है वही काम व्यक्ति 55 में करता है। यदि हम ये प्रश्न अपने मन में लेकर के चले कि हमारे बच्चे या युवा पीढ़ी यहाँ पर क्यों नहीं आ रही, यहाँ पर क्यों नहीं जुड़ रही, तो ध्यान रखना, क्योंकि हमने बचपन से उनको नहीं जोड़ा, बचपन से नहीं जोड़ा। क्या कारण है कि मदरसों में बच्चे जा रहे हैं, उनको बोल दिया 5 समय की नमाज पढ़नी है तो वो पढ़ रहे हैं। क्या कारण है, उनके लिए नियम बना दिए चर्च में कि तुम्हें संडे को आना है और तुम्हें जीसस से प्रार्थना करनी है, तो वो संडे को पहुंच रहे हैं और वो वहां पर अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। ये सब कार्यों को कर रहे हैं। वहां पर 5 साल का बच्चा भी दिखता है, वहां पर 15 साल का भी दिखता है, वहां पर 25 वर्ष का युवा भी दिखता है और वहां पर 70 साल का बुजुर्ग भी दिखता है। उनके बच्चों और हमारे बच्चों की कोई प्रोसेस तो अलग नहीं है। जैसे हिंदू पैदा हो रहा है, जैसे आर्य पैदा हो रहे हैं, वैसे ही तो मुसलमान भी पैदा हो रहे हैं, वैसे ही ईसाई भी पैदा हो रहे हैं। केवल अंतर इतना है, उनकी माताएं, उनके घर वाले इस बात को कह देते हैं, जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, जब तक मस्जिद में नहीं जाओगे तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। क्या हम अपने बच्चों के लिए ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि जब तक संध्या नहीं करोगे तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, जब तक यज्ञ में नहीं बैठोगे तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, या तुम रविवार को आर्य समाज में नहीं जाओगे, संडे को आर्य समाज में नहीं जाओगे तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा? क्या कोई भी फाउंडेशन हमारे बच्चों के ऊपर है? माता पिता घर में अकेले यज्ञ कर लेते हैं, बच्चे सोते रहते हैं। तो ये प्रश्न जो हम कर रहे हैं, ये प्रश्न हमें दूसरों से नहीं, हमें खुद से करने चाहिए। यही बात तो लॉर्ड मैकाले ने कही थी कि मैं ऐसे शिक्षा का प्रचार और प्रसार करूंगा कि भारतीय केवल ऊपर से भारतीय दिखाई देंगे, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल अंग्रेज हो जाएंगे। क्या आज उनकी बात सच नहीं है? नहीं बिगाड़ा भारत का कभी दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। ये देश इतने वर्षों तक गुलाम रहा, उसमें भी अपनों की ही कमी थी। और आज भी यदि हम पिछड़ रहे हैं, यदि हमारे सामने ये समस्याएं हैं, तो इसमें कमी दूसरों की कम है और इसमें कमी हमारी ज्यादा है। लोग मुझे भी कह देते हैं, क्या ये जवानी में बुढ़ापे में कदम रख लिया, ये भजन गाने लग गई, इतनी लंबी हाइट थी, वहां चली जाती, वहां चली जाती, वहां चली जाती। अनेकों प्रश्न होते हैं, अनेकों होते हैं, लेकिन जब विचार भर दिए जाते हैं तो फिर वो कहीं भी हो और कोई भी कहने वाला हो, फिर कोई भी असर नहीं पड़ता। इसलिए आवश्यकता परिवर्तन की हमारे अंदर है, हमें खुद परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए कर्मठ जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी बहुत पहले, और लिखा उन्होंने, जरूरत परिवर्तन की है, जरूरत परिवर्तन की है, घड़ी आत्मिक चिंतन की है, जरूरत परिवर्तन की है, जरूरत परिवर्तन की है।